हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले क्लास 12th हिंदी के हम लोग पंचलाइट कहानी के हम लोग सारांश देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोग के पंचलाइट कहानी का सारांश आप लोग को अवश्य बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें इस वीडियो हम लोग इसी बारे में देखेंगे। पंचलाइट क्या, पंचलाइट एक कहानी है, इसके माध्यम कैसे हम लोग देखेंगे इसको। जैसे इसमें पंचलाइट का लोग मुख्य पात्र कौन कौन है, देखिए। सबसे पहले पंचलाइट का मुख्य पात्र कौन कौन है। मुनरी है, गोधन, तो सबसे पहले गोधन, मुनरी और गुलरी काकी, ये आप लोग के तीन जो है मुख्य पात्र हैं। इसको हम संक्षिप्त में बताने का कोशिश करते हैं। पंचलाइट कहानी का क्या क्या कहना चाहता है, इसमें कहानी क्या है। सबसे पहले जो होता है गोधन, जो गोधन होता है वो मुनरी से प्यार करता है। जो गोधन होता है मुनरी से प्यार करता है, तो इसको एक मेले में या घर के सामने गोधन मुनरी को देखकर सलीमा वाला गाना गा देता है, जिससे गुलरी काकी या मुनरी जाकर पंचायत में शिकायत कर देते हैं। पंचायत में जाकर शिकायत कर देते हैं कि जो गोधन है मुनरी को देखकर सलीमा वाला गाना गाता है, जिससे पंचायत के लोग गोधन को सजा दे देते हैं, इसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और कुछ पैसे का दंड दिया जाता है। यहाँ पर एक होता था कि जितने भी जो भी अपराध करता था इसे कुछ पैसों की दंड दिया जाता था। इसमें कुछ पैसे देता है और गांव से इसको निकाल दिया जाता है। इसके बाद जिस पैसे जो जुड़ता है, इस पैसे से उन्होंने गाँव वाले सोचते हैं कि हम लोग पंचलाइट खरीदेंगे। इन्होंने पंचलाइट खरीदने जाते हैं। ये बहुत भोले भाले होते हैं पंच के लोग, जो पंचलाइट खरीदने जाते हैं। फिर पंचलाइट खरीदने जाते हैं तो पंचलाइट खरीदने जाएंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर दुकान पे ही गांव के अनपढ़ लोग होते हैं, तो यहाँ पर पैसे छोटे मोटे कुछ पैसों के लिए घींच घाच मतलब जो होता है गांव के माध्यम से इसे करते हैं। फिर यहाँ पर पंचलाइट खरीदते हैं, पंचलाइट खरीद के लेके आते हैं। फिर इसके बाद आप लोग को होता है पंचलाइट जलाएगा कौन। इन गाँव के लोगों को पंचलाइट जलाने नहीं आता था कि पंचलाइट जलाएगा कौन। तो जो मुनरी होती है, मुनरी को पता होता है कि पंचलाइट गोधन जला लेता है, गोधन को पंचलाइट जलाने को आता है। तो इसके बाद कि यह होता है कि मुनरी जो होती है अपनी सहेली के माध्यम से पंच लोग को बता देती है कि गोधन जो है वो पंचलाइट जलाने को जानता है। तो क्या करती है, इसकी सहेली जाकर पंच लोग को बता देती है कि गोधन जो है वो पंचलाइट जलाने को जानता है। फिर इसके बाद जो पंच के लोग होते हैं वो जाते हैं गोधन के पास, तो गोधन के पास जाते हैं, इसको मनाते हैं। शुरू में तो मानता ही नहीं है, कोई नहीं मानता, इसलिए मानता ही नहीं है तो आता ही नहीं। तो फिर दोबारा जाते हैं, फिर से इसको मनाते हैं, फिर से इसको लेके आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे इसको लेके आते हैं, तो यहाँ के लोग आते हैं तो इसमें पूछता है केरोसिन लेके आए हैं पंचलाइट जलाने के लिए, कोई लेके आया है। तब केरोसिन भी ये करते हैं, केरोसिन क्या होता है मतलब केरोसिन भी नहीं पता होता है। तो जो गोधन होता है बहुत बुद्धिमान होता है, तो गोधन क्या करता है, नारियल के तेल मंगा कर इसे पंचलाइट को जलाता है। जब पंचलाइट को जला देता है तो सब गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं। जब गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं, पंच लोग जो हैं पंचल पूरा प्रसन्न हो जाते हैं। जो गोधन जो मुनरी है, मुनरी की जो माँ है ये भी गोधन पे प्रसन्न हो जाती है। तो गोधन को क्या करती है कि गोधन को मतलब इनवाइट करती है कि शाम को हमारे यहाँ खाना खाने आना। तो गोधन जो है शाम को घर खाना खाने जाता है। फिर जो पंच लोग होते हैं वो भजन कीर्तन करते हैं, पंचलाइट जलने की खुशी में कीर्तन भजन होता रहता है। अभी जो पंच लोग होते हैं इसको गोधन को माफ़ कर देते हैं और फिर से गांव में इसको वापस ला लेते हैं और इसको कहते हैं 7 खून तुम्हारा माफ़। जितने भी आज तक गलतियां की उस सभी को माफ़ किया जाता है, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इतना फिर हो जाता है। फिर गोधन मुनरी जो गुलरी काकी हैं इसको प्रसन्न हो जाती हैं, फिर इसको शादी शायद हो जाता है भविष्य में, मतलब इन सबका शादी हो जाएगा। यही आप लोग की कहानी है। संक्षेप में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको क्या लिखना है। सबसे पहले आप लोग का पंचलाइट रेणु जी की मतलब फरीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक बिहार के एक पिछड़े गांव जिसमें सुंदर प्रस्तुत किया गया है। इस टोली का नाम होता है महतो टोली। टोली में अशिक्षित लोग हैं, जैसे अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। इन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं।
पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। ये जो पंचलाइट होता है इसको एक सीधे साधे लोग जो होते हैं इसको सम्मान की समझते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ है, हमारे गांव में आया, हमारे टोली में आया, समझते हैं। फिर पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। पंचलाइट को केवल देखने के लिए सभी लोग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, मर्द होते हैं, जो औरतें होती हैं, पंचलाइट को देखने की खुशी में जल्दी जल्दी आकर इनको पंचलाइट को देखते हैं। और फिर सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। जब ये पंचलाइट आ जाता है, जो सरदार होता है, मतलब जो पंच के लोग होते हैं, या इनको शुभ कार्य करने के लिए, पूजा पाठ का प्रबंध करने के लिए कहता है। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इतने अच्छे थे कि ये सीधे साधे लोग की पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। फिर इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। यह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। जो आप लोग को बताया हूँ संक्षिप्त में ही यही है कि गोधन जो है मुनरी को देखकर सलीमा वाला गाना गा देता है, सलीमा वाला गाना गा देता है। फिर इस कारण पंचों ने उसे जात से निकालकर मुनरी को पता है, मतलब इसकी गलती टाइपिंग हो गया। इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा था। फिर मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। जैसे मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। यह चतुराई से बात पंचों तक पहुंचा देती है, अपनी सहेली के माध्यम से पंचों तक ये बात पहुंचा देती है। पंच लोग गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। पंचलाइट को जला देता है। फिर जो मुनरी की माँ गुलरी काकी हैं प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। जो पंच भी अत्युत्साहित होकर गोधन को कह देते, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते थे तथा उत्सव मनाते थे। ये जो बताया हूँ कि जो गोधन को वह पंच लोग पूरा 7 खून माफ कर देते हैं। फिर इसके बाद इसका सारांश आप लोग कहानी का कथानक संजीव है। यह सीधे साधे लोग, अनपढ़ लोग हैं जो संवेदनाओं की वाणी देने में ऋण जी की समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। यही की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है पंचलाइट। अगर इस कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, बात करें बहुत ही छोटी कहानी है, आप लोग एक कहानी के माध्यम से पढ़िएगा। जैसे आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो लोग बोर्ड एग्जाम में अपने तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पंचलाइट कहानी का सारांश आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।